क्या हुआ? छोड़ा छोड़े वाला। लिखे हैं छोड़ा छोड़ी वाला, बताए। छोड़ा छोड़ी वाला। अच्छा, इधर सब हो गया था इसीलिए लोग लिख रहे हैं छोड़ा छोड़ी वाला, बताइए। चलिए देखिए छोड़ा छोड़ी वाला। एक आफ्टर एक बिफोर होता है इसमें। दोनों का मतलब पहले हम समझा देते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। जरा गौर करेंगे, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। करा, दोनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। तो बताएं कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। छोड़ा छोड़ी वाला में कंफ्यूजन होता है। अब उसको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जरा उसको गौर करिएगा। मान लेते हैं कि 2 दोस्त मिलकर ऑफलाइन क्लास करने के लिए आए। 2 दोस्त मिलकर क्लास करने के लिए आए। दोनों दोस्त मिलकर क्लास करने के लिए आए, डेमो करने के लिए आए। दोनों प्रतिदिन साथ साथ आते थे, लेकिन दोनों दोस्त में से एक दोस्त 5 दिन के बाद क्लास करना छोड़ दिए, यानी कुछ दिन क्लास किए और उसके बाद छोड़ दिए। और दूसरा दोस्त है जो अंतिम तक क्लास करते रहे। और एक कंडीशन आएगा कि 2 दोस्त मिलकर क्लास करना शुरू किए और कोर्स पूरा होने को था कि उससे 5 दिन पहले क्लास छोड़कर चले गए। दोनों में अंतर है। एक बार फिर से, पहले इस अंतर को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सकेंगे और उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा। हम बोले 2 दोस्त मिलकर, 2 या 2 से अधिक भी बोल सकते हैं, 3 दोस्त आइए, 4 दोस्त आइए, चाहे अनेक दोस्त आइए। तो हम बोले कि 2 या 2 से अधिक दोस्त मिलकर कोई काम करना शुरू किए, लेकिन उसमें से एक दोस्त कुछ दिन तक काम किए और छोड़कर चले गए। अब इसी को हम बोल रहे हैं कि आप 2 दोस्त मिलकर क्लास करने के लिए आए, दोनों मिलकर साथ साथ क्लास करने के लिए आए। 5 दिनों तक दोनों मिलकर साथ साथ क्लास किए। 5 दिन के बाद उसमें से एक दोस्त छोड़कर चला गया। अब आप ये बताइए कि मात्र 5 दिन क्लास करके, वो डेमो क्लास करके छोड़कर चले गए, तो जहां भी पढ़ेंगे तो क्या वहां रजिस्टर पर उनका नाम आगे भी मेंटेन होते रहेगा कि वहीं पर काट के छोड़ दिया जाएगा? तो जवाब होगा कि 5 दिन किया, यानी कुछ दिन किया और छोड़कर चला गया, तो रजिस्टर पर से उसका नाम काटकर हटा दिया जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक होगा कि 2 दोस्त मिलकर क्लास करने के लिए आए, लेकिन कोर्स समाप्त होने को था, लेकिन कोर्स समाप्त होने ही वाला था कि उससे 5 दिन पहले
क्लास छोड़कर चले गए, जॉब हो गया या किसी कारण से छोड़कर चले गए, तो वो क्या जिस सेंटर पर पढ़ रहे हैं वहां नाम मेंटेन नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, रजिस्टर पर नाम भी रहेगा और वहां का स्टूडेंट भी कहलाएंगे। हम बोले कुछ दिन करे और छोड़कर चला जाए तो उसका रजिस्टर पर से नाम भी हट जाएगा, उसका काम भी खत्म, वो वहां का स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। कुछ दिन करे छोड़कर चले जाए तो नाम भी खत्म, काम भी खत्म, लेकिन कोर्स समाप्त होने से अगर कुछ दिन पहले चले जाएं तो उनका वहां नाम भी रहेगा और वहां का पढ़ा हुआ स्टूडेंट कहलाएंगे, उनका काम भी रह जाएगा। तो नाम भी रहेगा, काम भी रहेगा। दोनों में अंतर यही है कि कुछ दिन करे और छोड़कर चला जाए तो रजिस्टर पर से नाम भी हट जाएगा और काम भी खत्म, लेकिन कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़कर चला जाए तो उनका नाम भी रहेगा और काम भी रहेगा। यह बात आप माइंड में सेट कर लीजिए, इसको भूलिएगा नहीं। कुछ दिन करे छोड़कर चला जाए तो नाम भी खत्म, रजिस्टर पर से नाम भी खत्म, काम भी खत्म, लेकिन कोर्स पूरा होने से कुछ दिन पहले चले जाएं तो नाम भी रहेगा, काम भी रहेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपका ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, इसको बहुत बारीकी से समझना है, ध्यान देना है, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा होने लगेगा। बड़ा अटपटा सा भाषा रहता है इसमें। ए तथा बी अकेला अकेला किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी अकेला अकेला किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 5 दिनों के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया, तो बताएं कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ? बी इस पर कितना दिन कार्य किया, शेष कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्यारे टोटल वर्क निकालिएगा, तो 25 और 40 का एलसीएम लीजिएगा, तो 25 और 40 का एलसीएम 200 होगा, क्योंकि 40 को तोड़ेंगे 8 पंचे, 25 को तोड़ेंगे 5 पचे, 5 पहले से है, एक 5 नहीं है तो शामिल कर लिए, 5 पचे 25 8 200। तो अब टोटल वर्क हो गया प्यारे 200। अब जल्दी से इफिशियंसी निकालिएगा, तो टोटल वर्क में अगर ये दिन से समय से भाग दे देंगे तो इफिशियंसी निकल जाता है। 25 से भाग दीजिएगा 8, 40 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि यहां पर लिखा हुआ है ए तथा बी अकेला अकेला किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया, तो बताएं कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, बी इस पर कितना दिन कार्य किया। इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर से हम बोले चलिए इसको हटाइए ना, समझिए पहले एक बार अच्छे से। लिखा हुआ ए तथा बी अकेला अकेला किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिएगा, तो 25 और 40 का एलसीएम निकाले प्यारे तो आ गया 200। इफिशियंसी निकालना है, तो जिसका भी इफिशियंसी निकालना उसका समय से आप भाग दे देंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगा। 25 से भाग दे दीजिए 8, 40 से भाग दे दीजिएगा तो बोलिएगा 5। अब क्वेश्चन में आगे कह क्या रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। करा ए तथा बी अकेला अकेला किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद, दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया, तो बताएं कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ।
शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, बी इस पर कितने दिनों तक कार्य किया। तो कह रहा दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक काम किया, दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। तो अब इसको कई एक तरीके से कर सकते हैं, जरा बारी बारी से ध्यान दीजिएगा, भाषा पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। तो हम बोले केवल ए का 5 दिन का काम घटा दीजिए। टोटल काम है 200, लेकिन ए है और बी दोनों मिलकर काम पर आया था, लेकिन 5 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो केवल 5 ही दिन तक ए किया, तो ए का 5 दिन का काम घटा दीजिए। तब बोलिए ए का एफिशिएंसी 8 है, तो 8 के एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम करेगा, तो 8 पंचे 40। अब हम बोले ए 40 किया है, उस 40 को घटा दीजिएगा तो बचेगा 160। तब बोलिए ए जितना भी काम किया उसका सारा काम हटा दिए। अब जो भी बचा हुआ है केवल और केवल बी का काम बचा हुआ है। तो अब हम बोले बी का इफिशियंसी से अगर इसमें भाग दे दीजिएगा, बी का इफिशियंसी से भाग दे दीजिएगा, तो 5 से ये कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 यानी 32। अब यहां पर आपसे पूछेगा बी इस पर कितना दिन कार्य किया, तो बी तो पहला ही दिन से आया था, दोनों मिलके साथ साथ आया था, तो हम केवल ए वाला घटा दिए तो टोटल बी वाला बचा हुआ है। तो बी इतना दिन तक काम किया, तो कहेगा बी इस पर इतना कितना दिन कार्य किया, तो 32 दिन। अब आपसे कहेगा कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो भी बोलेंगे 32। पूछिए कैसे, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर काम करने के लिए आया था और दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया, उसके बाद बी करता रहा। तो बी, ए और बी ये भी 5 दिन, ये भी 5 दिन इधर किया था, तो हम केवल ए का ना 5 दिन का काम हम घटा दिए हैं, तो 200 में से ए का 5 दिन का काम घट गया। तो अब जो यहां 160 बचा हुआ है वो बी इधर 5 दिन तक किया है, ये वाला भी इसमें शामिल है, और इधर जो आपका आगे किया है ये भी काम शामिल है, यानी यहां से लेके यहां तक, मेरा मतलब बी के लिए टोटल काम है ये। तो हम बोले कि प्यारे बी का टोटल काम है 160, तो बी का एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो पता चला कि 32 दिन किया। तो 32 दिन किया जो पहला ही दिन से करते रहा और अंतिम दिन तक करता रहा। तो पूछेगा बी कितना दिन किया, तो शुरू से अंतिम तक यानी 32। कहेगा कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो भी 32। पूछे क्यों, क्योंकि बी काम पर पहला दिन आया था और अंतिम दिन तक वो करता रहा, और इसी बीच में ये शुरू से ही 5 दिन तक किया था। तो हम बोले पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, इस तरह से करते करते 32 दिन तक करता रहा। तो ये पहला दिन ये आया पहला दिन बी आया था तो ए भी उस दिन आया था, तो ये अलग से इसमें 5 ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये 32 दिन बी किया है, उसी में 5 दिन ए भी आया था। इसलिए पूछेगा बी कितना दिन किया, तो 32। कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 32। अब कहेगा शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष कार्य का मतलब होता है कि ए 5 दिन तक किया, उसके बाद है ना शेष कहलाएगा। तो ए का 5 दिन का काम घटा दीजिएगा, तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शुरू में 5 दिन के बाद ए हटा था, तो शेष काम का मतलब ये छोड़कर गया, उसके बाद वाला ये, तो 5 दिन के बाद गया तो 5 घटा देंगे, तो 32 में से 5 घटा देंगे तो 27 दिन। बी कितना दिन किया, 32। कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, 32। शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 27। एक बार फिर से, अब ये तो हम ऐसे बोले, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर से लिखा हुआ है ए तथा बी अकेला अकेला किसी कार्य को 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालिएगा, तो 25-40 का एलसीएम हो जाएगा 200। अब जिसका भी इफिशियंसी निकालना, टोटल वर्क में टोटल दिन से भाग दे दीजिएगा, तो इफिशियंसी ए का निकालना, ए का दिन से भाग दे दीजिए,
25 8 200 तो इफिशियंसी हो गया। 40 से भाग दीजिएगा तो 5, तो ये बी का इफिशियंसी निकल गया। अब प्यारे ए और बी दोनों मिलकर काम प्रारंभ किया, ए भी और बी भी दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया। 5 दिन तक किया, इसका मतलब ए भी 5 दिन किया और बी भी 5 दिन किया। इसके बाद अब ये छोड़कर चला गया और आगे है जो बी करता रहा। तो अब आपसे प्रश्न में कह रहा है कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, शेष कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। तो प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, हम दोनों का 5 दिन का ये काम घटा देना चाह रहे हैं, दोनों का 5 दिन का। तब बोलिए ए है, ए का एफिशिएंसी 8, बी का एफिशिएंसी 5, तो 8 5 13। तो एक दिन में दोनों मिलकर 13 काम करेगा, तो 5 दिन में 13 पंचे 65। अब हम 65 को घटा देंगे तो ये बच जाएगा 135। देखिए 0 में से 5 घटाए 5, 9 में से 6 गया 3, इधर आपका 1 बच गया, हो गया 135। हम बोले ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन किया था, हम दोनों को घटा दिए 5 दिन का, सब जो किया दोनों साथे साथे सब काम खत्म। अब जो भी ये काम बचा हुआ है प्यारे, इसको कौन किया है, तो आप कहिएगा कि सर बी किया है, अकेले किया है। तो हम पूछेंगे ये बी जो शेष काम है उसको कितना दिन में किया है। तब बोलिए 135 जो बचा हुआ है केवल बी किया है, इसको कितना दिन में किया है, तो बी का एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, यानी 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सते 35। अब यहां पर कहेगा कि बी शेष या बी शेष काम बोलिए या शेष काम डायरेक्ट बोलिए, शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो जो ये शेष बचा हुआ यही ना है, शेष काम कितने दिन में हुआ, तो 27 दिन में। कहेगा कि बी इस पर कितने दिन तक कार्य किया, बी कितने दिन तक किया, तो 27 दिन यहां तक। और बोलिए इससे पहले इधर कितने दिन, 5, तो 27 और 5 32। कहेगा कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो हम बोलेंगे कि कुल कार्य कितने दिन में हुआ, तो 27 दिन इधर, इधर बोलिए 5 दिन। तो ये नहीं बोलिएगा 5 5 10, क्योंकि पहला दिन ए आया था तो बी भी आया था, दूसरा दिन ए आया था तो बी भी आया था, 5वां दिन ए आया था तो बी भी आया था, यानी इधर आपका 5 ही दिन और हुआ है। तो 27 प्लस 5 यानी 32, तो 27 प्लस 5। कहेगा शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 27। 20 पर कितना दिन किया, 32। कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 27 और 5 32। इस तरह से कर सकेंगे। थोड़ा सा लिखा हुआ है, ए तथा बी अकेला अकेला किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो प्यारे सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे तो ये हो गया आपका 200। अब इफिशियंसी निकालिएगा तो जल्दी से 25 से भाग लगाइए 8, 40 से भाग लगाइए तो ये हो गया 5। अब ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, 5 दिन के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया और बी करता रहा। तो अब पूछेगा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो ध्यान दीजिएगा दोनों मिलके कितना दिन किया, तो आप बोलिएगा कि सर दोनों मिलकर 5 दिन तक किया। तो ध्यान दीजिएगा दोनों मिलकर 5 दिन तक किया। तो ए का 1 दिन का एफिशिएंसी 8 और बी का 1 दिन का 5, तो 8 और 5 13। बोलिए दोनों का 1 दिन में 13 काम, तो बोलिए दोनों मिलकर 5 दिन तक करता रहा, तो 5 दिन में तो 13 पंचे 65। अब हम बोले कि ए का 1 दिन का 8 है, बी का 1 दिन का 5, तो 8 5 13, तो 5 दिन दोनों मिलकर किया, तो 13 गुने 5 13 पंचे 65। अब प्यारे इधर जो काम हुआ है मान लेते हैं डी दिन में हुआ, जिसको कौन किया है, केवल बी किया है। तो बी का इफिशियंसी 5 है, 5 के इफिशियंसी से मान लेते हैं कि डी दिन तक काम करता रहा, तो यह भी काम समाप्त हो गया।
तो ये वाला काम और ये वाला काम मिलाकर पूरा काम समाप्त हो गया। पूरा काम का मतलब 200 काम था, तो पूरा 200 काम खत्म हो गया। यानी इधर 5 दिन हुआ दोनों मिलकर, तो 8 5 13 का एफिशिएंसी से 5 दिन, तो 13 पंचे 65। अब हम बोले कि उधर डी दिन बी अकेला किया है 5 के एफिशिएंसी से, तो 5 गुने डी। तो अब ये दोनों मिलाकर ये पूरा काम खत्म, ये वाला और ये वाला मिलाकर ये पूरा काम फिनिश। तो इधर टोटल काम इतना और प्रश्न इधर हम लोग के अनुसार टोटल काम है 200। दोनों तो टोटले काम है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये मिश्र समानुपात के रूल पर हो गया। जो पहला दिन सीखे थे मिक्स्ड प्रपोर्शन, उसके नियम से ये बन गया। अब बोले 13 पंचे 5 लगता है नीचे एकदम पूरा गरम मसाला देके एकदम पूरा भूजले हैं कि नहीं। बोलिए इधर हो गया आपका 5, वो गेट हटा दीजिए ना। तो ये हो गया 5D इक्वल टू 13 पंचे 65, उधर जाके घट जाएगा तो 200 में से 65 घटेगा, तो ये हो गया 135। अब बोलिए 5 से ये कटेगा प्यारे, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, तो D का वैल्यू 27। तो D क्या आया? ये शेष काम को B ने किया था। तो अब पूछेगा शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होते हैं? शेषी काम है जिसको कि 27, D का वैल्यू 27 है, यानी शेष कार्य कितने दिन में 27। कहेगा B इस पर कितने दिन कार्य किया? तो यहां से यहां 27 है, इधर 5 दिन, तो बोलेंगे 27 प्लस 5। कहेगा कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो हम बोलेंगे इधर तो B अकेले 27 दिन तक किया और इधर साथ साथ किया कै दिन? तो 5 दिन। ये नहीं बोलेंगे कि 5 5 10, ये 5 दिन के साथे साथे आया, यानी काम पर आया है कितना? 5 दिन। तो ये 27 प्लस 5 यानी 32। शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 27। B इस पर कितने दिन किया? तो 27 और 5 32। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 27 5 32। अब हमारे ख्याल से प्यारे इससे करने की जरूरत नहीं है, आप उसी से डायरेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हैबिट उसी का बनाइए। ये मिक्स्ड प्रपोर्शन का रूल क्या लगाते रहेंगे। लेकिन चलिए कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो आप घर पर बना रहे हैं तो दोनों से कर करके देख लीजिएगा। हो गया। अब हमारे ख्याल से आप सीख गए होंगे, तो ये प्रश्न आप बनाइएगा। चलिए एक प्रश्न का जवाब आप जल्दी से इसको दीजिए, क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझते हुए ध्यान से। ये अलग भाषा है, दोनों को बड़ा अच्छे से गौर से देखेंगे, दोनों में अंतर है। इस प्रश्न को हम बनाए हैं, अब इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए और समझते हुए, हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से। ये थोड़ा सा चेंज है, डिजिट वही है, आप आंसर वही बोल मत दीजिएगा। क्वेश्चन का भाषा लास्ट लाइन चेंज है, जल्दी से आंसर दीजिए। बबुआ हिम्मत टूटे की जरूरत नहीं, अभी लिख रहे हैं। हम तो इतना पढ़ा दे रहे हैं आपको, इतना हम बार बार इस बात को बोले हैं। और भी ऐप पर जो पढ़ाई हो रहा है प्यारे, उससे तो आप देख रहे हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़्यादा स्टैंडर्ड दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन की संख्या दे रहे हैं, होमवर्क करवा रहे हैं। कोई होमवर्क वगैरह करवाता है ऑफलाइन में नहीं करवाता है, लेकिन हम लोग करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम अपना चीज़ का कंपेयर कर रहे थे कि ऑफलाइन से खाली कंपेयर नहीं करिएगा, आपका रिजल्ट होगा। अब SSC CGL देना है तो उसके लिए ऑफलाइन क्लास करना पड़ेगा। ऐप पर कोई भी पढ़ाते हैं उससे EGL CGL का मेंस उन्स नहीं निकलेगा। मेंस का क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड होता है और ढंग का होता है, बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है। बाकी SSC CGL छोड़ दीजिए और बैंक PO छोड़ दीजिए, बाकी सारा एग्जाम निकलेगा। थोड़ा सा CGL और बैंक PO के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करिएगा, वो भी निकल जाएगा। चलिए आपको मास्टर नहीं बनना है, जॉब लेना है। देखिए हम अब कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। A तथा B, भाषा पे ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। A तथा B किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। वो 25 40 लिखने की जरूरत।
तो जल्दी से 25-40 का एलसीएम लीजिएगा तो 200, तो टोटल वर्क दोनों का एलसीएम ही हो जाएंगे। अब बोलिएगा इफिशियंसी निकालिएगा, तो जिसका भी समय से भाग दे देंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगा। तो 25 से भाग दे देंगे, वर्क में भाग दे देंगे टाइम से, तो इफिशियंसी निकल जाता है। तो 25 से भाग दे देंगे 8, बोले 40 से भाग दे देंगे 5। अब ये क्वेश्चन अलग है, जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए ने 5 दिन तक काम किया, ए ने 5 दिनों तक काम किया, ए ने 5 दिनों तक काम किया। ये नहीं कहा कि दोनों मिलकर 5 दिन तक किया, सीधे कह रहा है ए ने 5 दिन तक काम किया और चला गया। शेष कार्य बी ने अकेले समाप्त किया। ए अकेले आया और 5 दिन काम किया, उसके बाद छोड़कर चला गया, और इसके बाद कह रहा है बी ने अकेले समाप्त किया। शेष कार्य को बी ने अकेले समाप्त किया। अब आगे का जो काम बचा हुआ था वो केवल बी किया है। तो पूछ रहा है कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, या कहेगा बी इस पर कितने दिन कार्य किया, या कहेगा शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो समझिएगा यहां दोनों मिलकर काम नहीं शुरू किया। पहले ए अकेले आया था, 5 दिन तक काम किया, उसके बाद वो छोड़कर चला गया। अब उसको चले जाने के बाद बी आया और वो काम समाप्त करने तक करता रहा। तो अब यहां पर पूछेगा कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, शेष कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, बी ने इस पर कितना दिन काम किया, ये सब आपसे पूछेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम बोले कि ए 5 दिन किया, तो ए का 5 दिन का घटा दीजिए। तो 8 के इफिशियंसी से 5 दिन तक, तो 8 पंचे 40। अब हम 40 को घटा देंगे तो 160 बचा हुआ है। अब प्यारे ये जो 160 काम बचा हुआ उसको कौन करेगा, तो ये तो छोड़ के चला गया, बी करेगा। तो बोलिए बी का इफिशियंसी प्यारे 5 है, तो 5 से हम भाग दे देंगे, तो पता चला कि 5 3 15, 1 बचा, 5 दूनी 10। अब आपसे कहेगा कि बी इस पर कितने दिन तक काम किया, तो बी यही वाला किया था ना, बस ये बी इस पर कितने दिन काम किया, तो आप बोलेंगे 32 दिन। कहेगा बी कुल कितने दिन तक काम किया, या कार्य कुल कितने दिन तक में समाप्त हुआ, तब बोलिए बी इस पर कितना दिन काम किया, तो 32। कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तब बोलिए इधर 32 दिन भी, या इससे पहले 5 दिन तक ए किया था। तब बोलिए 32 और उससे पहले 5 दिन और ए किया था, तो 32 और 5 37। कहेगा कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 37। कहेगा शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष कार्य को ही तो बी ने किया था, तो बी कितने दिन किया, तो 32। कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, 37। शेष कार्य कितने दिन में हुआ, तो शेष ही काम को तो बी ने किया था और बी 32 दिन किया था, तो बोलेंगे 32 दिनों में समाप्त हुआ। बी कितना दिन किया, 32। शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 32। कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 32 और 5 37। अब हमारे ख्याल से ये चीज सीख गए हैं। तो अब प्यारे अब ये छोड़ा छोड़ी वाला प्रश्न में कुछ दिन करे और छोड़कर चला जाए, तो वो सारे प्रश्न आपसे बनेगा। फिर हम लोग आगे सीखेंगे कि कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़कर चला जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो। तो अभी जरा रुकिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। अब इसको एक बार फिर से बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी अकेला अकेला किसी कार्य को 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से 25-40 का एलसीएम 200 है। इफिशियंसी निकालेंगे तो हो गया ए का 25 8 200 और बी का 40 5 200, तो ये 5 है। हम बोले कि शुरू से कुछ दिन करे और छोड़कर चला जाए तो उस व्यक्ति का काम भी घट जाएगा, रजिस्टर पर नाम भी नहीं रहेगा। मेरा मतलब क्या है समझिएगा। हम बोले कि ए कुछ दिन तक किया, छोड़कर चला गया, अब उसके बाद बी आगे करेगा।
तो हम बोले इस काम को ए किया, छोड़कर चला गया, बी आया। तो कुछ दिन ए किया, 5 दिन तक किया, तो ए का 5 दिन का 8 पंचे 40 घटा दिए तो हो गया 160। अब इसका काम भी खत्म, नाम भी खत्म। अब बचेगा कौन? केवल बी। तो अब बी हो गया, तो अब केवल बी का नाम आएगा, तो बी का एफिशिएंसी से भाग दीजिएगा, ए के एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम बोलेंगे काम भी घटा दिए, रजिस्टर पर से नाम भी हटा दिए, इसलिए अब दोनों का एफिशिएंसी से यहां भाग नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका काम भी खत्म, नाम भी खत्म। इसलिए ए का आप एफिशिएंसी से भाग नहीं दीजिएगा, केवल बी का एफिशिएंसी से यानी 5 से आप भाग दीजिएगा। तो कुछ दिन करे और छोड़कर चला जाए तो उसका काम भी घटेगा, रजिस्टर पर से नाम भी हटेगा। लेकिन प्यारे, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि अगला टैप जो काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले जाए, तो ये वाला जो शब्द हम यूज कर रहे हैं इस पे गौर करिएगा तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि वहां कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले जाए तो ऐसे स्थिति में उसका काम है जो प्लस में हो जाता, ऐड हो जाता, और उसका नाम भी रहता, यानी दोनों का इफिशियंसी से भाग देना पड़ेगा। तो आगे के लिए इस शब्द पर हम जोर दे रहे हैं ताकि आगे समझाएं तो कोई दिक्कत आपको ना हो, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अब बाबू ये सब आप सारे प्रश्न आप कर सकते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करा ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले प्यारे टोटल वर्क निकाल लीजिएगा। तो 10, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो टोटल वर्क है 60। अब इफिशियंसी निकालना है तो टोटल वर्क में समय से भाग दे देते हैं, तो इफिशियंसी प्यारे 10 से भाग दे दीजिएगा 6, बोलिए 15 से भाग दीजिएगा 4, और बोलिए 20 से भाग दे दीजिएगा तो 3। अब करा ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। ये अचानक से मारे एकदम धड़ाम धड़ाम बम फूटने लगा कि क्रिकेट उर्केट वाला था। क्रिकेट खत्म हो गया है? नो, क्रिकेट खत्म हो गया नहीं। करा ए क्या हुआ? वो ऑस्ट्रेलिया जीता, हम क्रिकेट उर्केट नहीं देखते हैं। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, उसके पश्चात ए के स्थान पर बी कार्य करने लगा। ध्यान दीजिएगा, यहां समझिएगा। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, यानी ए भी 2 दिन तक किया, सी भी 2 दिन तक किया। करा ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी कार्य पर लग गया, यानी अब ए छोड़ दिया, अब यहां पर बी काम पर आ गया, यानी 2 दिन के बाद ए छोड़ दिया। करा तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, कार्य कुल मिलाकर कितने दिन में समाप्त होता? हम दोनों का, ए और सी दोनों का 2 दिन का घटा देना चाह रहे हैं, तो बी कितना दिन किया ये पता चल जाएगा। तो करा कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 2 दिन पहले ये, तो जोड़ देंगे हो जाएगा। तो दोनों का 2 दिन का घटा दिए। किस दोनों का? ए का और सी का। तो बोले 1 दिन में दोनों हो जाएगा 6, 3, 9। तो बोलिएगा 2 दिन में, तो 2, 2, 4 नहीं हो गया, क्योंकि यही 2 दिन में ए और सी दोनों शामिल था। तो बोले ए का 1 दिन का तो 6, सी का 1 दिन का तो 3, तो दोनों का 1 दिन का तो 6, 3, 9। 1 दिन में 9, तो 2 दिन में 18। तो अब 18 घटा दीजिएगा, तो हम बोले 20 घटाते 40, 18 घटाए हैं तो 42। अब बोलिए ये जो बचा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, बी काम पर आया और सी छोड़ा नहीं था, इसलिए सी भी करते रहेगा आगे। तो हम बोले कि ए के स्थान पर बी आया, ए हटा और बी आया, सी तो नहीं हटा था, यानी सी भी आगे करता रहेगा, यानी बी और सी दोनों का इफिशियंसी से भाग देंगे। फिर से
कुछ दिन करे छोड़कर चला जाए तो उस व्यक्ति का काम भी घटाइएगा, रजिस्टर पर से नाम भी हटाइएगा। तो प्यारे ए है जो 2 दिन किया फिर छोड़कर चला गया, तो ये 2 दिन का काम हम ए का भी घटा लेंगे, सी का भी, यहां पर सी को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि सी शुरू से था तो वो भी रहने दे सकते हैं। दोनों में से किसी से करिए, दोनों से आएगा। फिलहाल हम पहले दोनों का 2 दिन का हम घटा दिए, उससे भी कर देते हैं। दोनों का 2 दिन का घटा दिए। अब इधर जो बचेगा बी और सी, तब बीसी का इफिशियंसी यानी 7 से भाग दे दीजिएगा। तो 7 छक 42 यानी 6 दिन। इसका मतलब बी और सी दोनों मिलकर 6 दिन किया। और बोलिए इस 6 दिन से पहले सी कितने दिन किया था? तो 2 दिन। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ था? 6 2 8 दिन। आप प्यारे ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है ए तथा ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, यानी ए भी 2 दिन, सी भी 2 दिन। कह रहा है कि तत्पश्चात ए के स्थान पर बी कार्य पर लग गया। अब यहां पर बी आया और काम पर लग गया, ए भाग गया। तो अब बोलिए बी आया और सी भी भागा नहीं है, सी भी आगे करता ही रहेगा। तो केवल हम ए का 2 दिन का घटाएंगे, तो 6 के इफिशियंसी से 6 दूनी 12 अगर घटेगा तो ए का काम भी घट गया, रजिस्टर पर से नाम भी हट गया। तो ए का काम घट गया और रजिस्टर पर से नाम भी हटा दिया, यानी ए का इफिशियंसी अब नहीं लेना है बल्कि बी और सी लेना है। तो अब बोलिए 60 में से 12 घटाएंगे तो ये बच जाएगा, 60 में से 12 घटा देंगे तो 48। हम बोले कि इसमें ए का घटा देंगे 2, अच्छा 6 दूनी 12, ए का घट गया 6 दूनी 12। अब जो काम 48 बचा हुआ है उसको बी भी किया है और सी भी किया है। तो सी का यहां शुरू से है और बी का यहां पर आगे से है, इसलिए यहां पर ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दोनों का ही यहां से घटा लीजिए तो सुविधा होगा, क्योंकि बी यहां लास्ट में लिए हैं और सी का शुरू से लिए हैं। तो हम बोले कि जब तक कि लास्ट का दोनों का नहीं निकालेंगे तब तक ये आगे और ये पीछे का है, तो 2 दिन इसमें गड़बड़ रहेगा। इसलिए यहाँ पे आपको दोनों का घटाना ही पड़ेगा। तो हम बोले ए और सी दोनों मिलकर आया और 2 दिन तक किया। तो हम बोले कि अब ए हट गया और बी आया तो बी करेगा, और सी हटा नहीं है इसलिए सी भी करेगा। तो हम बोले कि ए और सी दोनों का 2 दिन का घटा दीजिए। तो हम बोलेंगे ए का 1 दिन का 6, बी का 1 दिन का 3, तो 6 3 9। तो दोनों का 1 दिन का 9, तो 2 दिन में तो 9 दूनी 18 अगर घटता है तो 42 बचा। अब 42 जो बचा उसको कौन किया है? तो ये शेष काम को किया है। किस किस ने किया है? तो बी और सी ने। तो बी और सी का इफिशियंसी यानी 7 से भाग देंगे तो 7 छक 42। तो बी और सी दोनों मिलकर कितना दिन तक किया? तो आपका जवाब होगा 6 दिन तक। कहेगा कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 6 दिन इधर और इधर 2 दिन, उसी 2 दिन में ए और सी दोनों था तो 2 दिन और, तो बोलेंगे 6 और 2 8। कहेगा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 8। कहेगा बी और सी दोनों मिलके कितने दिन साथ साथ किया? तो बोलेंगे 6। कहेगा कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ? तो बोलेंगे ये पूरा, तो 6 2 8। कहेगा सी कितने दिन किया? तो 6 दिन इधर 2 दिन इधर, तो 6 2 8 दिन। कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, बी कितने दिन किया, सी इस पर कितने दिन किया, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारे ख्याल से अब ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। यहाँ ये एक काम 12 दिन में, बी 18 दिन में पूरा करते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। तो 18 और 12 का एलसीएम 36। बोलिए, आप बोलिए 12 से भाग दीजिएगा तो ये हो गया 3, और 18 से भाग दे दीजिएगा तो ये हो गया 2। यदि वे 2 दिनों तक काम करें, यदि वे 2 दिनों तक काम करें, यानी ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करें, तो 3 2 1 दिन में हो जाएगा 5, तो 2 दिन में 5 दूनी 10। तो घटा देंगे तो ये आपका हो गया
26। अब यहां कह रहा है 2 दिन करे तो कितने प्रतिशत काम अभी भी शेष बचा रहेगा? तो शेष बचा है 26। तो किसका कितना परसेंट बचा हुआ? टोटल का। तो टोटल से कंपेयर करेंगे, टोटल को रखेंगे नीचे, जो बचा हुआ है उसका प्रतिशत पूछ रहा है, उसको ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। इस तरह से आप दे दीजिएगा। तो कह रहा कितने प्रतिशत काम अभी भी शेष बचा रहेगा? तो ये लगभग में आ जाएगा। 4 से कटेगा 9 और 4 से कटेगा 25, तो लगभग में आएगा 25 छक 150 हासिल 15, 25 दूनी 50 और 15 65 और बट्टा 9, इतना परसेंट, यानी हो जाएगा आपका 9 सते 63, 9 सते 63, 63 के बाद 2 बचा, 9 दूनी 18, बच गया 2, यानी लगभग 72%। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये सब आपसे बन जाएगा। एक प्रश्न और केवल ये देखें, टाइम अभी बच रहा है ना? चलिए ठीक है। देखिए लिखा है, ए, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिन में समाप्त करता है। तो टोटल वर्क निकालिए, 12, 15, 20 का एलसीएम हो जाता है 60। तो इफिशियंसी बोलिएगा हो जाएगा 12 पंचे 15 चौ, तो 20 तिया। अब कह रहा है तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ए बी सी, लेकिन 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तीनों मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया। तो ए का 2 दिन का घटाइए, 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक आता, 5 दूनी 10, तो ये बच गया 50। अब फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया तथा इसके 3 दिन बाद, हाँ इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, कह रहा तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया तथा इसके 3 दिन बाद, इसके 3 दिन बाद मतलब किसके 3 दिन बाद? ए के 3 दिन बाद। तो बोलिए ए तो शुरू से 2 दिन बाद छोड़ा, उसके 3 दिन बाद कह रहा सी ने भी छोड़ दिया। तो बोलिए शुरू से कितने दिन बाद सी छोड़ा? तो ए 2 दिन बाद छोड़ा, उससे भी 3 दिन बाद सी छोड़ा, यानी शुरू से 5 दिन के बाद सी छोड़ा। तो हम बोले कि सी 5 दिन के बाद छोड़ा, क्योंकि 2 दिन इधर और 3 दिन इधर, तो 3 2 5 दिन के बाद छोड़ा। तो हम बोले सी का 5 दिन का घटा दीजिए, तो 3 के एफिशिएंसी से 5 दिन, 3 2 5, तो 5 तिया 15 और घटा दीजिए। तो 15 और घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना? 35। अब बोलिए यहां ए भी चला गया, सी भी चला गया, बचा कौन? बताएं कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो प्यारे बी तो पहला ही दिन आया था ना, ए बी सी तीनों पहला दिन आया था, ये सब छोड़कर चला गया कम कोड़िया। बी शुरुए दिन से करता रहा और तब तक करता रहा जब तक कि काम समाप्त नहीं हो गया। तो अब केवल बी का एफिशिएंसी से भाग दीजिएगा, ए का काम भी खत्म, नाम भी खत्म, ए सी खत्म, केवल बी से भाग देना है 4 से। तो 4 से भाग दीजिएगा, 4 8 32 और 3 35, यानी 8.3/4, यानी आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, चलिए अब सब बना लीजिएगा, बन जाएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग ये कुछ दिन किया छोड़कर चला गया, अगला दिन सीखेंगे अंतिम से कुछ दिन पहले छोड़ के चला गया। फिर उसके बाद अगले क्लास में अल्टरनेटिव डे, एक दिन किया छोड़कर गया, दूसरा दिन। अब कहेगा कि ए तथा बी दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, लेकिन पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर अगला दिन ए, फिर अगला दिन बी। या तो बोलेगा कि ए बी सी तीनों मिलकर काम शुरू किया, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी,
फिर अगला दिन ए, फिर अगला दिन बी, फिर अगला दिन सी, इस तरह से रहेगा। तो अल्टरनेटिव डे से रिलेटेड, तो ये सब आगे सीखेंगे। चलिए आज भर इतना ही।